वेलकम टू फिजिक्स क्लास। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब कि आप सभी ने ये फन रेसिंग देखी होगी, कार रेसिंग या बाइक रेसिंग देखी होगी। उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर ट्रैक होता है, ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक होता है और उस पे ये ऐसे कार होती है, कार चलती है। उसका एग्जांपल हम देखेंगे कि सपोज ये एक कार है। ये कार इस ग्राउंड पे जो कि सर्कुलर है, उसका पाथ सर्कुलर है, उस पर ये चल रही है। अब इसका जब पाथ सर्कुलर है तब इस सरफेस को, जो ग्राउंड है उसका प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल, मतलब जो ग्राउंड का सरफेस होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये कार है, उस प्लेन पर ये कार है वो खड़ी है, मतलब इस कार का प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन। अब जब ये कार घूम रही है, ये कार ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सपोज ये कार है और ये ऐसे घूम रही है। जब ये कार एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है तब उस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई होंगे। फर्स्ट एक फोर्स होगा जो हम सभी पर लगता है, वो होता है हमारा वेट, हमारा खुद का वजन, हमारा वेट। ये वेट कितना होगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि हमेशा डाउनवर्ड होता है, जो नीचे की तरफ होता है, हमें नीचे खींचने का काम करता है। अब यहां पर ये mg होगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। अब यहां पे अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट इस mg के दूसरा फोर्स लगेगा, वो होगा ये n मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, जो कि हमें यहां पर बनाए हुए रखता है। ये n की वैल्यू हमेशा mg के इक्वल रहेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg। यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल टू mg, मतलब ये वेट फोर्स होगा। अब जब ये कार घूम रही है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तब ये कार हम देखें इसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ने के बाद भी ये कार इस पाथ को, इस ट्रैक को छोड़ती नहीं, वो वहीं पर बने रहती है, उस रोड पर ही बने रहती है। उस कार का उस रोड पर बने रहने का कारण क्या है? उस कार का यहां से यहां गिरना, यहां टॉपल ना होना या अंदर ना आना, उसका ट्रैक का जगह ना छोड़ने का कारण क्या है? यह होगा इस कार के टायर्स और इस सरफेस में का घर्षण, हम उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन क्या करता है कि इस कार को यहाँ पे बनाए हुए रखता है। ये उस जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है इस ट्रैक का, इस कार को यहाँ इसकी सेंटर की तरफ खींचे हुए रखता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स दिस सेंटर होता है, ये ऑलवेज सेंटर की तरफ खींचे हुए रखता है उसे। हम इसे जो फोर्स टुवर्ड्स दिस सेंटर होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसे हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स है। अब इसे हमने जब सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस Fs इज इक्वल टू, ये होगा m r ओमेगा स्क्वायर, और इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं m v स्क्वायर बाय r। ये Fs इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर which can be written as mv square by r। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Fs means static friction force by ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू, ये Fs की वैल्यू मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, ये होगी m r ओमेगा स्क्वायर बाय इस n की वैल्यू यहां पर है mg, और ये m v स्क्वायर बाय r इंटू ये mg। यहां पर ये m और ये m, यहां पर भी m कैंसिल होगा, तो ये ऐसे आएगा, ये r
ओमेगा स्क्वायर बाय जी एंड विच कैन बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। जब हम यहां पे देखते हैं इस एग्जांपल में, ये जो कार है सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उस ट्रैक पर रोटेट हो रही है, उस ट्रैक पर चल रही है, तब इसकी जो रेडियस है, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से है, उससे इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है, वो रेडियस होगी, वो कम या ज्यादा नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। मतलब हम इस आर को कांस्टेंट कह सकते हैं। और यहां पे जो इस कार का वेट है, जो एम जी है, वो भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो एन की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब हम यहां कह सकते हैं कि जैसे ही इस कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब कार की वेलोसिटी इंक्रीज होती है या स्पीड इंक्रीज होता है, तब क्या होता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स ये भी बढ़ता है। जैसे ये फ्रिक्शन, ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये बढ़ेगा, तब ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। यहां पर इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक अपर वैल्यू होगी, वो वैल्यू हम ऐसे कह सकते हैं कि ये होगी एफ एस मैक्स इज इक्वल टू न्यू एस इंटू एन। ये म्यू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोएफिशिएंट। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा एफ एस मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू म्यू एस। अब हमने जो पहला एग्जांपल देखा था, पहले इक्वेशन देखा था इससे पहले, वो क्या था? वो था एफ एस बाय एन, इसे हम मैक्स लिख ले, मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस, विच इज इक्वल टू, ये था वी स्क्वेयर बाय आर जी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा सिंपल वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये वी स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा म्यू एस आर जी। और हम v की, सिंपल v की, ये स्पीड की वैल्यू निकालिए, v मैक्स इज इक्वल टू, ये होगा अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। जब ये कार सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है, तब यह उसका एप्लीकेशन होगा, ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन। यूसीएम का सेकंड एप्लीकेशन होगा वेल और वॉल ऑफ डेथ। हमने पहले एग्जांपल में देखा कि एक कार है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, लेकिन उसका प्लेन, कार का प्लेन था वर्टिकल और उसके सरफेस का जो ग्राउंड था उसका प्लेन था हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ क्या है कि ये स्टंटमैन जो बाइक है, जो मौत के कुएं में होता है, हमने देखा है कि मौत के कुएं में कैसा होता है, स्टंटमैन के बाइक के नीचे का सरफेस होता है वो वर्टिकल सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल होने की वजह से यहाँ क्या है कि जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड का सरफेस, मतलब उसका प्लेन, वो होगा वर्टिकल, और जो स्टंटमैन है, जो बाइक चला रहा है, उसका प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल। अब जो पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि कार है, कार सरफेस पर एक ग्राउंड पर घूम रही है सर्कुलर पाथ में, तब उस कार का प्लेन था वर्टिकल, यहाँ प्लेन हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ लगने वाले फोर्सेस थोड़े से अलग होंगे। यहाँ पे एक फोर्स फिक्स रहेगा जो mg है, मतलब उस बॉडी का वेट, उस कार का या बाइक का वेट होगा, वो वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड ही होगा। उस केस में, फर्स्ट केस में हमने देखा था कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस mg के अपोजिट में था, मतलब उसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड। यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी टूवर्ड द सेंटर। और एक थर्ड फोर्स है, वो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब जब बाइक रोटेट हो रही है अंदर, उस मौत के कुएं के अंदर घूम रही है, तब जो
टायर से, बाइक के टायर्स उसमें और जो सरफेस है उसमें ये फ्रिक्शन होता है, मतलब घर्षण होता है। ये फोर्स क्या करता है कि mg के वजह से उसे नीचे आने से रोकता है। मतलब जिस डायरेक्शन में mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये इस बाइक को नीचे आने से रोकता है, उसे यहाँ पे स्टेबल रखने का काम करता है। अगर ये फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इस mg से कम हो तो अगर इसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी तो बाइक नीचे गिरेगी, स्टंटमैन वो रोटेट करते वक्त नीचे गिर जाएगा। और उसकी वैल्यू, इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा हो तो ये स्टंटमैन उस सरफेस से, उस कुएं से बाहर निकल कर जाएगा, वो वहां पे फिक्स नहीं रहेगा। इस स्टंटमैन को उस मौत के कुएं के अंदर फिक्स रहने के लिए उसे इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस mg के इक्वल में रखनी पड़ेगी। मतलब ये वैल्यू फिक्स होगी, mg इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और दूसरा फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, एक सेंटर की तरफ खींच रहा है उसे। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये अपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां पर हम देखें तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। ये म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और ये एन नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से ऑलवेज थोड़ा सा कम या उसके बराबर होगा। अब हमने इस एन की वैल्यू यहां पर देखी थी, क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर। तो हमने इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर ली। एम जी क्या है, एफ एस की वैल्यू थी एम जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस और ये एन की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां से यहाँ का एम और ये एम कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या था, बाकी रह गया जी इज लेस देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वेलोसिटी की वैल्यू v की वैल्यू v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस। उसी को हम सिंप्लीफाई करके v मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगी v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में है, जब हम मेले में जाते हैं तब हमने देखा है कि मौत के कुएं में एक जो आदमी होता है, वो स्टंटमैन होता है, उस कुएं में, कुएं का सरफेस, उसका शेप एक वर्टिकल होता है, ऐसे ऊपर से गोल होता है ऐसे। वो स्टंटमैन अंदर वो परफॉर्म करता है, वो उस प्लेन को, सपोज ये प्लेन है ऐसा, ये प्लेन है, ये मौत का कुआं है। अब इसका सरफेस अंदर से ये वर्टिकल होगा और इसके अंदर से ये स्टंटमैन ऐसे घूमेगा, मतलब इस स्टंटमैन का प्लेन ये हॉरिजॉन्टल होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।